तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं भी। इससे पहले हमने इस चैप्टर से संबंधित 3 वीडियो ऑलरेडी दे रखे हैं भी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो जा करके देख लीजिए भी। आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं भी, प्रश्नावली 4। तो प्रश्नावली 4 को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने नहीं देखे बेटा तो एक बार जा करके देख लीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर तो हर रोज किया करो भी, साथ ही कमेंट भी किया करो, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, हम जो प्रश्नावली 4 को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, प्रश्नावली 4 देख रहे हैं भाई, इसका अंतिम चैप्टर भाई, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्नावली, प्रश्नावली 4 ये देखना है भाई। प्रश्नावली 4 में हमको एक चीज का जरूरत पड़ता है बेटा, जिसको बोला जाता है शून्यक। इस चीज का हमको जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले शून्यक क्या होता है बेटा, यही जान लेते हैं हम जो है, ठीक है। शून्यक क्या होता है ये जान लेते हैं। तो शून्यक का मतलब क्या होता है बेटा, वह मान जिसे किसी भी वर्ग समीकरण में रखे जाने पर उसका मान जो है शून्य आ जाता है, उसे हम बोलते हैं शून्यक। इसका परिभाषा लिख दे रहा हूं बेटा, कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, साथ में लिखते चले जाना भी। तो शून्यक का परिभाषा लिख रहा हूं भाई, वह मान जिसे किसी समीकरण में रखे जाने पर ये देखो भाई, वह मान जिसे किसी समीकरण में रखे जाने पर उस समीकरण का मान शून्य हो जाता है। ये देखो भाई, वह मान जिसे किसी समीकरण में रखे जाने पर उस समीकरण का मान शून्य हो जाता है, उसे शून्यक कहते हैं बेटा, ये याद रखना। उसे क्या कहते हैं हम जो है, शून्यक कहते हैं। ये देख लीजिए, ठीक है। हमने स्पष्ट बोला कि वह मान जिसे किसी समीकरण में रखे जाने पर उस समीकरण का मान क्या होना चाहिए बेटा, उस समीकरण का मान जो है क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अगर शून्य है तो उसको क्या बोल देंगे, उस मान को हम जो है उसका शून्यक बोल देंगे। चलिए क्या करते हैं हम जो है बेटा, इसका एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे क्या कर रहा हूं, मैं एक समीकरण लिख रहा हूं बेटा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं 4x का वर्ग प्लस 2x प्लस 9। ये देखो, ये लिखा बेटा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो समीकरण है बेटा, इसका मैं शून्यक लिख रहा हूं। ये शून्यक मैं इसका लिख रहा हूं भाई, x बराबर यहाँ पर मैं लिखा 4। तो अब सुनिएगा बेटा, ठीक है। इसमें शून्यक x बराबर क्या लिखा मैं, 4। अगर शून्यक x बराबर 4 है तो x की जगह जब इस समीकरण में 4 रखूंगा तो उसका मान क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। अगर शून्य आया तो ये वास्तव में उसका शून्यक है, नहीं आया तो उसका शून्यक नहीं है बेटा। क्योंकि मैं एग्जाम्पल लिया हूं बेटा, अपने मन से लिया हूं, तो मेरे को भी अभी कंफर्म नहीं है कि ये वास्तव में इसका शून्यक है कि नहीं है। तो चेक कर लेते ना बेटा। अगर इसको x की जगह 4 रखने से 0 मिला तो वास्तव में शून्यक है, नहीं है तो नहीं है बेटा। तो चलो तो चेक करो भाई। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4x की जगह में क्या कर रहे हैं, 4 रख रहे हैं, और 4 की घात में 2 है तो ये हो जाएगा 2। ये प्लस है तो ये प्लस 2, x की जगह में क्या रख रहे हैं हम जो है, 4 रख रहे हैं, और प्लस में क्या है देखिए 9 है भाई, तो ये हो गया 9। चलो बेटा आगे बढ़ना। ये 4 है, 4 का वर्ग मतलब गुणे में 4 का 2 बार कर देंगे भी। देखो ये 4 पहले का, ये 4 का वर्ग मतलब 4 गुणा 4, और प्लस में चलेंगे तो ये क्या हो रहा है, 2 चौक 8, और ये क्या हो रहा है प्लस में 9। ये देख लीजिए बेटा। चलो आगे भी, आगे चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये 4 का 2 बार गुणा कर देना भाई, तो 4 चौक 16, और 16 का इस 4 से फिर से गुणा करो तो 16 चौक बेटा कितना होता है, 64। अगर पहाड़ा याद नहीं है तो बिल्कुल कर लीजिए। उसके बाद प्लस में क्या चीज है बेटा, 8 है, और प्लस में क्या चीज है, 9। तो यहाँ पर देखो 64 में 8 और 9 और जोड़ देना भी। तो अब तुम इमेजिन कर लो बेटा, इस चिन्ह को जोड़ने से क्या 0 आएगा, 0 आएगा क्या, 0 नहीं आएगा बेटा। मतलब ये जो लिया हूं शून्यक, ये इसका शून्यक है क्या, नहीं है बेटा। अगर 4 इसका शून्यक होता तो इसमें रखने पर उसका मान क्या मिल जाता, उसका मान शून्य मिल जाता बेटा। इसको थोड़ा सा कर देते हम जो है, 64 में हम क्या कर रहे हैं, 8 जोड़ रहे हैं, और क्या जोड़ रहे हैं, 9 जोड़ रहे हैं भाई। तो यहाँ पर 9 में 8 जोड़ लेना बेटा, 9 में 8 जोड़ोगे तो 17 होगा, 17 में ये 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 21 होगा। 21 का 1 हासिल 2,
तो 6 में इस 2 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना बन रहा है भाई, ये हो रहा है 8। तो 6 2 8 हुआ, तो टोटल कितना बना अपने पास जो है 81, ये बन गया 81। ये शून्य है क्या बेटा, शून्य नहीं है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, चूंकि समीकरण का मान शून्य नहीं है, अतः एक से बराबर जो 4 हम लेकर के चले हैं बेटा, अतः 1 से बराबर 4 इसका शून्यक नहीं होगा भाई, अतः 1 से बराबर 4 शून्यक नहीं है। ये देखो बेटा, अगर यहाँ पर 0 आ जाता तो जो 1 से बराबर 4 रखा था वो इसका क्या बन जाता, शून्यक बन जाता बेटा। तो यहाँ पर इसको डिफाइन मत करो शून्यक बेटा, यहाँ पर 1 से बराबर 4 लेकर के चलो और उसको रख करके देखो 0 नहीं आया तो उसको शून्यक नहीं है बोल दिए बेटा। ये परिभाषा हो गया। अब इसमें और परिभाषा लिखना है बेटा, ठीक है। तो इसके लिए एक सूत्र को याद करो बेटा, वर्ग समीकरण को। वर्ग समीकरण का मतलब क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात 2 हो बेटा, वो वर्ग समीकरण कहलाता है। तो वर्ग समीकरण मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ भी, यहाँ पर वर्ग समीकरण लिखूंगा तो ये बनता है ax का वर्ग प्लस bx प्लस c और बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, ये 0। ये वर्ग समीकरण हमने लेकर के चले भी। वर्ग समीकरण का याद रखना बेटा, शून्यक पूछेगा तो वर्ग समीकरण का हमेशा 2 शून्यक होता है, ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा बेटा। वर्ग समीकरण का कितना शून्यक होता है, 2 शून्यक होता है। इसको कहीं पर लिख लेना कॉपी में। और शून्यक को ही बेटा याद रखना वर्ग समीकरण का मूल भी कहा जाता है, शून्यक को ही उसका मूल कहा जाता है बेटा। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम जो है, ये जो वर्ग समीकरण दिया है बेटा, इसका 2 शून्यक होता है और 2 मूल होता है। शून्यक को ही मूल बोल रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पर इसमें एक सूत्र लिख रहा हूँ भाई मैं जो है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक सूत्र क्या लिख रहा हूँ बेटा, मूलों का योगफल, ये लिख रहा हूँ बेटा, मूलों का योगफल। कितना मूल होता है बोला हूँ बेटा, वर्ग समीकरण का 2 मूल होता है, तो उन दोनों मूलों का योगफल। पहला मूल अगर मान ले हम अल्फा है और दूसरा मूल मान ले हम जो है बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या बनता है बेटा, याद रखना, ये बनता है -b/a। इस फार्मूला को याद रख लेना बेटा, ये काम का चीज है, यहाँ से प्रश्न में पूछता है बेटा। अब क्या करते हैं हम जो है, इसका दूसरा चीज लिखते हैं। पहले मूलों का योगफल देखे, दूसरा हम क्या देखते हैं बेटा, इसमें जो है मूलों का गुणनफल देखते हैं, मूलों का गुणनफल ये देखते हैं बेटा। तो पहला मूल मैं ऊपर में क्या लिखा हूं, अल्फा, और दूसरा मूल बेटा है तो इनटू बेटा, ये देखो, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है बेटा, याद रखना c/a। यहाँ पर मैं तुमको फिर से एक चीज रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये मूल बोला हूँ, मूल का मतलब क्या है, शून्यक है। ब्रैकेट में डाल देना यहाँ बीच में बेटा, ताकि तुमको याद रहे, नहीं बाद में भूलोगे तो दिक्कत कर देगा भाई। यहाँ पर मूलों का मतलब क्या चीज है बेटा, शून्यक है। यहाँ भी मूल के ब्रैकेट में डाल देना बेटा, मूल का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है मूल का मतलब बनेगा शून्यक, ये याद रखना बेटा, ठीक। तो मूलों का योगफल बोले या शून्यक का योगफल बोले, सीधा सीधा बता देना -b/a होता है। मूलों का गुणनफल या शून्यक का गुणनफल बोले तो बता देना c/a होता है। अब ये बेटा a b c क्या होता है, इसको पहचानना। तो वर्ग समीकरण में एक सकी घात, वर्ग समीकरण में 1/2 के साथ में जो संख्या होता है वो a का मान होता है बेटा, और केवल 1 के साथ में बेटा जो मान होता है वो b होता है, और बिना 1 वाला क्या होता है बेटा, c होता है। तो ये पहचान लेना आप लोग जो है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किए बेटा, सबसे पहले शून्यक देखे, फिर वर्ग समीकरण लिखे, वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल लिखे और मूलों का गुणनफल लिखे बेटा, ठीक है। अब एक फार्मूला इसमें और है बेटा, अगर वर्ग समीकरण का गुणनखंड दे दिया जाए तो उसका बोलता है समीकरण बनाइए। वर्ग समीकरण का क्या देगा, वर्ग समीकरण का ये जो है शून्यक देगा और बोलेगा उसका गुणनखंड बनाइए। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, ध्यान देना, यहाँ पर हम अगला फार्मूला लिख रहे हैं। ये हमारा पहले नंबर का था शून्यक जो है, ये वर्ग समीकरण को हम दूसरे नंबर का डाल देते हैं। यहाँ पर अब मैं तीसरा नंबर का फार्मूला और लिख रहा हूँ बेटा। तीसरा नंबर का फार्मूला क्या होगा, ध्यान देना, ठीक है। तीसरा नंबर का फार्मूला लिख रहा हूं बेटा, यदि वर्ग समीकरण के मूल, ये देखो बेटा, यदि वर्ग समीकरण के मूल, ठीक है, मूल का मतलब क्या होता है बेटा, मूल का मतलब होता है शून्यक।
ये याद रखना, मैं ऊपर में भी डालने को बोला हूं। यदि वर्ग समीकरण के मूल या शून्यक दिए गए हो, ये देखो बेटा, ठीक, यदि वर्ग समीकरण के मूल या शून्यक दिए गए हो तब वर्ग समीकरण या तब गुणनखंड, तब समीकरण का गुणनखंड, ये देखो बेटा, तब समीकरण का गुणनखंड क्या होता है, ध्यान देना बेटा इधर, ठीक है, मैं लिख रहा हूं। तब समीकरण का गुणनखंड जो होता है वो x माइनस अल्फा हो जाता है और x माइनस बीटा हो जाता है। इस चीज को याद रखना बेटा, ठीक है। समीकरण का गुणनखंड क्या बनता है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होता है भी, ठीक। इस चीज को याद रखना और बराबर में क्या लिख देंगे बेटा हम, जो है 0। तो इस चीज को बेटा सब चीज ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना बेटा, मूल या शून्यक दिए गए हो तो इसका मूल या शून्यक याद रखना बेटा क्या होना चाहिए, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, जो है इसका मूल या शून्यक हम ब्रैकेट में लिखेंगे, पहला अल्फा होगा बेटा और दूसरा क्या होगा, बीटा होगा, ठीक। ये अल्फा और बीटा ही उसका मूल होता है, तो x माइनस अल्फा और दूसरा x माइनस बीटा और बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर ध्यान देना, अगर अल्फा का मान माइनस आया तो यहाँ पर प्लस कर देना बेटा, यहाँ पर बीटा का मान माइनस आया तो यहाँ पर प्लस कर देना, अगर दोनों प्लस है तो यहाँ पर दोनों का मान माइनस में आएगा भाई, इस चीज को याद में रखना बेटा, ठीक। तो ये टोटल मैंने इसके लिए जितना फार्मूला जरूरत पड़ेगा सारे फार्मूला को मैंने लिख दिए बेटा, और इसको अच्छी तरह से रीड करना बेटा, ठीक है। प्रैक्टिस और मेहनत करोगे तो 100% नंबर आता है 10th क्लास में बेटा। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कटने की संभावना बहुत कम होती है, बस थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता होती है, ठीक। अब क्या करते हैं बेटा, हम जो है प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। ये फार्मूला तो हो गया अपना, ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं हम जो है। तो यहाँ पर प्रश्नावली जो 4 था उसमें फर्स्ट प्रश्न लेकर के चलते हैं बेटा। तो प्रश्न क्या बोल रहा है सुनिएगा, नीचे a(x² + bx + c रूप के कुछ द्विघातीय बहुपदों के शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए बेटा। याद कीजिए मैंने अभी लास्ट जो फार्मूला लिखा था बेटा वही अपने को क्या दिया, पहला प्रश्न बनाया। तो पहला प्रश्न में ये टोटल 5 प्रश्न दिया है बेटा। तो मैं पहला प्रश्न का क्या करता हूँ, सीधा सीधा तीसरे नंबर का लेके चल रहा हूँ भाई, पहला का तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को वर्ग समीकरण क्या दिया है बेटा, ये वर्ग समीकरण अपने को दिया है, वर्ग समीकरण बराबर ये दिया है अपने को ax² + bx + c, ये दिया है बेटा, ठीक है। ये अपने को क्या किया है, वो दिया है बे, ठीक है। इसको बेटा याद रखना दिया है। तो अब इसका मूल भी अपने को दिया है भाई, मूल को क्या बोलते हैं बोला हूं, शून्यक। और मूल इसका याद रखना बेटा क्या क्या बोला हूं मैं, अल्फा और बीटा होता है। तो देखिए तीसरे नंबर के प्रश्न में क्या दिया है, तीसरे नंबर के प्रश्न में अपने को दिया है 1/2 और -1/2, ये देखो बेटा, ठीक है, ये दिया है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब वो जो पूछा है उसका जवाब दे देते हैं बेटा। गुणनखंड बोला है तो चलिए गुणनखंड ज्ञात करते हैं भाई। तो यहाँ पर लिख देना, अतः समीकरण का गुणनखंड, ये देखो। तो समीकरण का गुणनखंड बराबर फार्मूला पता होना चाहिए, मैंने अभी लिखा था x माइनस अल्फा और x माइनस क्या हो जाएगा, बीटा। लेकिन बोला था ये माइनस प्लस कब आएगा बेटा, अगर यहाँ पर ये प्लस में होता है तो ये माइनस ही रहेगा, अगर ये माइनस होता है तो इसको प्लस कर देना भाई, ठीक है। तो यहाँ पर अब ध्यान देना, ये x माइनस अल्फा, अल्फा का मतलब क्या है बेटा 1/2, ये 1/2 हो गया। यहाँ पर आते हैं बेटा x माइनस बीटा, बीटा का मतलब क्या है -1/, ये हो गया 2, ये देखो। तो ये x माइनस 1/2 बना, और अगला में चलेंगे तो ये x है, ये माइनस और माइनस का गुणा होगा तो बेटा क्या हो जाएगा प्लस, तो ये +1/2, ये देखो बेटा, यही इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड। तो यही क्या हो जाएगा बेटा अपना आंसर हो जाएगा। मैंने स्पष्ट बोला था, सूत्र याद नहीं रहेगा तो भी ये बनेगा, ये प्लस है तो देखो इसमें माइनस आया, ये माइनस था इसलिए क्या बना, ये जो है प्लस बना बेटा। चलो तो ये बन गया अपना भाई। अब पहला को तो बाकी तो बिल्कुल आराम से बना सकते हो भाई। अगला, इसी के अगला में क्या दिया है 5वें नंबर में -18 और 12 दिया है, इसके जगह -18 और इसके जगह में क्या दिया वो जो है +12 दिया है।
तो इसके जगह -18 है बेटा, मतलब यहाँ पर +18 बनने वाला है जब हल करेंगे। यहाँ पर 12 दिया है, मतलब ये -12 बनने वाला है। तो हल करके देखिएगा, नहीं बनेगा बेटा तो बताइएगा, ठीक है। घबराना नहीं है, बिल्कुल ईजी है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ भाई, ठीक। मैं पहले ही बता दिया हूँ बेटा, सिमिलर क्वेश्चन छोड़ने वाला हूँ, बाकी सब आपको कंप्लीट करके दूंगा भाई। और बोल रहा हूँ कि दिसंबर तक क्या कर देना, अपने को कोर्स कंप्लीट कर देना है बेटा, ठीक। अब चलिए अगला आते हम जो है सेकंड नंबर के प्रश्न में आते हैं। पहला प्रश्न में 5 था, जिसमें से 1 बताया, 4 होमवर्क का बेटा, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर के प्रश्न में चलते हैं। तो दूसरा नंबर का प्रश्न अपने को क्या बोल रहा है भाई, सुनिएगा। निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, योगफल और गुणनफल। सूत्र याद है बेटा, आराम से बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, मैं 2 प्रश्न ले लेता हूँ, नहीं तो एक ही से काम चल सकता था। तो यहाँ पर मैं पहला ही प्रश्न लेकर के चल रहा हूँ भाई। तो दूसरा का यहाँ पर मैं पहला प्रश्न लेके चल रहा हूँ। पहला प्रश्न क्या दिया बेटा, ध्यान से देखना, बुक को ओपन रखना बेटा, देखना खुद भी तुम। यहाँ पर ये x का वर्ग है, और क्या चीज है इसमें, प्लस में 10x है, और क्या चीज है इसमें जो है प्लस में 24 है बेटा। ये इतना अपने को जो है दिया है भाई, ठीक है। तो इस समीकरण का क्या बोला है बेटा, योगफल और गुणनफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर बेटा इसका तुलना वर्ग समीकरण से करना। तो यहाँ पर क्या होगा वो देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर हम जो है a का मान ढूंढने वाले हैं, b का मान ढूंढने वाले हैं, और c का मान ढूंढने वाले हैं। ये 3 चीज का मान मैं ढूंढने वाला हूँ बेटा। तो याद करो, जब मैं फार्मूला लिखाया था तो क्या बोला था, एक से स्क्वायर के साथ गुणे में जो भी चीज होता है वो a का मान होता है। एक से स्क्वायर के साथ यहाँ गुणे में कुछ है क्या बेटा, कुछ नहीं है, मतलब 1 है भाई, इस बात को हमेशा याद रखना। तो a का मान क्या मिल गया, 1 मिल गया। याद करो, एक के साथ जो होता है उसको क्या बोला था मैं, b। तो एक के साथ बेटा कितना है, 10। तो b का मान पता चल गया 10। और बिना x वाले को क्या बोला था मैं, c। तो बिना x वाला यहाँ पर कितना है, 24 है बेटा। तो ये हो गया 24, ठीक है। अब सीधा सीधा क्या करेंगे, इसमें फार्मूला फिट करेंगे और अपने को आंसर मिल जाएगा बेटा। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं भाई, अतः मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल बराबर बेटा क्या बोला था मैं, -b अपॉन क्या है, a है। यहाँ पर अल्फा प्लस बेटा लिखना तो लिख सकते, तुम्हारी मर्जी है। तो मूलों का योगफल बराबर -b अपॉन a। चलो बेटा, तो मूलों का योगफल बराबर -b, ये माइनस हो गया b का मान चेक करो कितना दिया है प्रश्न में, 10। तो ये हो जाएगा 10, ये देखो बेटा। उसके बाद नीचे में आते हैं, नीचे में a का मान कितना है, 1 है बेटा, ये देखो, ठीक। तो कुल मिला के अपने पास कितना आ रहा है यहाँ पर, -10। ये 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलो बेटा, एक चीज तो हमने कर ली है। अब अगला चीज करते हैं, मूलों का गुणनफल। ये योगफल था, अगला काम मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जो है मूलों का गुणनफल। ये देखो बेटा, तो मूलों का गुणनफल का सूत्र याद करो, क्या बोला था मैं, c अपॉन a। ये देखो, तो मूलों का गुणनफल बराबर बेटा c का मान रखना है, c का मान कितना है, 24। ये 24 है बेटा, 24 लिख दिया। नीचे में a है, a का मान कितना है, 1, ये 1 है। कुल मिला के क्या मिला, 24। ये देखो बेटा, अपना आंसर मिल गया। यहाँ पर ये अपना एक आंसर हुआ बेटा, और यहाँ पर अपना क्या हो गया, दूसरा आंसर हो गया भाई, ठीक। ऐसे बनाना है बेटा, बिल्कुल आसान है। पहला प्रश्न तो बहुत ही इजी था भाई, इसमें सारे प्रश्न मेरे को इजी दिख रहा है बेटा। फिर भी मैं चौथे नंबर के प्रश्न को और हल कर देता हूँ। फिर आज की वीडियो को क्या कर देंगे हम जो है, लास्ट कर देंगे बेटा, फालतू लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। और वीडियो बेटा पूरा देखा करो तो ही फायदा मिलेगा। चौथा नंबर में क्या दिया भी ध्यान देना, अपने को चौथे नंबर में समीकरण क्या दिया है, समीकरण दिया -5x का वर्ग, -5x का वर्ग और +3x दिए हैं, +3x दिए हैं, और प्लस में दिए बेटा 4। प्रश्न खुद भी चेक किया करो भाई, ताकि कहीं पर गलती ना हो। चलिए, इतना दिया है। तो यहाँ पर फिर वही कंपेयर करना है ए बी सी का मान को भाई, यहाँ पर ए बी सी का मान को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ a बराबर क्या मिलेगा बेटा जानना है, b बराबर क्या मिलेगा जानना है, और c बराबर क्या मिलेगा ये जानना है। तो a का मतलब बताया हूँ अभी भाई, एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी चीजें गुणे में होता है वही a का मान है। तो क्या चीज है, 5। माइनस चिन्ह को भी लेना है बेटा, याद रखना, -5 है, पूरा चिन्ह समेत लेना है। b का मतलब देखो बेटा, एक्स के साथ वाला क्या चीज है बेटा,
3, बी का मान 3। और बिना x वाला क्या कहलाता है बेटा, ये जो है c, तो c बराबर मिल गया 4। ये देखो बेटा c का मतलब क्या मिला, 4 मिल गया। चलो अब सीधा सीधा फार्मूला लगाओ भाई इसमें, फिर तुरंत आंसर मिल जाएगा। अतः मूलों का योगफल, अतः मूलों का योगफल। चलो बेटा, तो मूलों का योगफल का मैंने फार्मूला स्पष्ट बोला है कि माइनस बी अपॉन क्या होता है, ए। ठीक है, चलिए बेटा अब इसमें क्या करना है, अपने को मान रखते जाना है। ये माइनस बी का मान कितना है बेटा, 3 है, ये 3। ए का मान कितना है, -5। तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, क्या हो रहा है, ये माइनस और माइनस ऊपर नीचे कट रहा है, तो इसमें कितना बचा अपने पास, 3/5। यही इसका पहला आंसर बेटा। ठीक है, दूसरा आंसर अब निकाल लेते हैं। चलो दूसरा क्या चीज बोला इसमें, जो है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। इसी को क्या बोल सकता है बेटा, शून्य का गुणनफल बोल सकता है। तो गुणनफल का सूत्र याद करो, मैंने क्या बोला है, c अपॉन क्या होगा, a। ये c अपॉन a हो गया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर मान रख देंगे बेटा। तो c का स्थान पे क्या रखना है, चेक करो तो 4 दिख रहा है मेरे को, 4 हो गया। नीचे में a है बेटा, a का मतलब कितना है, -5 है भाई। ठीक, ये कटेगा क्या, भाग जाएगा क्या, नहीं जा रहा है, इसी को आंसर दो, बशर्ते माइनस को ऊपर लिख देना, मतलब -4 अपॉन क्या हो जाएगा, 5। तो इस तरह से बेटा यहाँ पर अपना दोनों आंसर मिल गया। ये अपना ऊपर वाला जो है, यहाँ पर ये ऊपर वाला अपना जो दिख रहा है, ये पहला आंसर है बेटा, और ये क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर। ठीक है बेटा, तुम हल करते समय ध्यान देना, इस तरह से घेरा वगैरह कुछ भी नहीं करना, ये तुमको समझाने के लिए किया जाता है। पता चला तुम भी कर दिए तो पूरा खराब हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इस तरह से बेटा अपना चैप्टर जो 1 था बहुपद, ये पूर्ण रूप से आज कंप्लीट होता है बेटा। फिर भी अगर किसी प्रश्न में डाउट होता है तो प्रश्नावली का नाम लिख देना, क्वेश्चन क्रमांक लिख देना, फिर उसके बाद उसके लिए भी अलग से वीडियो तैयार कर देंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर लास्ट करते हैं बेटा। ठीक है, चैनल को शेयर करते रहना, सब्सक्राइब कर देना, साथ ही क्या कर देना बेटा, बेल आइकन को भी ऑन कर देना। ठीक है, चलिए थैंक